हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक नया वीडियो लेके आप लोग के सामने। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसको लाइक किया करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, जिससे जो मेडिकल नॉलेज है अबाउट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। आज मैं डिस्कस करता हूँ एक टॉपिक है सर्वाइकल, जो कि बहुत आम भाषा में यूज किया जाता है। कुछ भी जरा सा होता है तो लोग भी सर्वाइकल कहकर ही आते हैं कि मुझे सर्वाइकल हो गया है। तो ये होता क्या है सर्वाइकल, इतना कॉमन टर्म कैसे हो गया है सर्वाइकल? तो आज चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो सर्वाइकल टर्म है इसका मतलब होता है नेक। नेक जो होती है उसको मेडिकल टर्म में हम लोग सर्वाइकल कहते हैं, क्योंकि उसमें जो स्पाइन होती है उसको सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। तो गर्दन की जो भी चीजें होती हैं उसको आमतौर पे लोग सर्वाइकल कह देते हैं। अगर गर्दन का दर्द होता है तो मुझे सर्वाइकल हो रहा है, अगर गर्दन से चक्कर आ रहे हैं तो मुझे चक्कर आ रहे हैं तो सर्वाइकल हो रहा है, अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो मुझे सर्वाइकल हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप सब बीमारियों को सर्वाइकल नाम दे दें। सर्वाइकल तो नॉर्मल चीज है, ये तो नॉर्मल हमारे जो गर्दन की हड्डी है वो है सर्वाइकल। इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज नॉट अ डिसऑर्डर। तो सर्वाइकल जो हड्डी होती है और जो मांसपेशी मसल्स नर्व्स उससे कनेक्टेड होती हैं, तो वो पूरा एंटिटी को सर्वाइकल एरिया कहा जाता है। अब कब इसको बीमारी कहा जाएगा? इसको बीमारी तब कहा जाएगा अगर कोई सर्वाइकल नर्व जो होती है, जो कि नस निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से गर्दन से, तो उसको जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व कहते हैं, वो जब दबने लगती है तब उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहा जाता है। रेडिकुलोपैथी का मतलब होता है कि नस में इफेक्ट होना, नस की वजह से दर्द होना, नस दबने की वजह से दिक्कत आना, नस में सूजन होना, इसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो अगर वो सर्वाइकल नर्व से हो रही है तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, अगर वो डॉर्सल नर्व से हो रही है तो डॉर्सल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, अगर वो कमर की नर्व दबने से हो रही है तो लंबर रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो इसीलिए सर्वाइकल जो है वो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, मगर इतना कॉमन वो बीमारी है नहीं। अब अगर किसी को गर्दन में दर्द है तो जरूरी नहीं है कि नस ही दब रही हो, मांसपेशियों का भी दर्द होता है, हड्डियों का भी दर्द होता है, उल्टे सीधे सो जाने से, लेट जाने से, या पोजिशनल, जो कि आजकल आमतौर पे मोबाइल बहुत लोग देखते हैं और उल्टे सीधे तरीके से देखते हैं, तो उससे क्या है मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, तो इससे भी पेन होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सर्वाइकल का पेन हो। सर्वाइकल का पेन स्पेसिफिकली मतलब यही हुआ कि आपकी नस जो है वो सर्वाइकल वाली वो दब रही हो, तभी उसको सर्वाइकल कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो ये पोजिशनल पेन भी होता है। अब इसकी वजह से चक्कर आते हैं, तो अगर चक्कर आ रहे हैं तो हो सकता है कि कॉज सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकता है ना हो। वो आपको जब डॉक्टर्स को आप दिखाएंगे तभी वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये सर्वाइकल इसमें है इन्वॉल्वमेंट की नहीं है। अब अगर गर्दन का दर्द हो रहा है कई दिनों से और वो फिर आपके कंधे पे या हाथ में किसी एक कंधे या एक हाथ में जा रहा है, तब उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहा जाता है। और उस समय हम लोग एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में क्लियर कट आ जाता है कि गर्दन की नस दब रही है कि नहीं दब रही है। कुछ केसेस में ऑपरेशन भी करना पड़ता है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस 80 to 90% केसेस में हम लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं और मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट होता है और अच्छे से इलाज होता है। थोड़ा पेशेंट्स को केयर करनी पड़ती है और वो ठीक हो जाते हैं। थोड़ा हॉट फोमेंटेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सब भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे।